कल हमने देखा कि कैसे सुमन पहली बार अमेरिका जाने की बात से बहुत खुश है। अरे भैया यूएस जा रही हूँ, अमेरिका। पर घर पहुंचते ही उसने जब मामी की बात सुनी, बच्चे कर्ज उतारने की जगह ये सैर सपाटे में पैसे कैसे खर्च कर सकते, तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और उसने कर्ज चुकाए बिना अमेरिका ना जाने की ठानी। फिर उसे पता चला कि श्रवण आने वाला है, जिसके आने का इंतजार वो 10 साल से कर रही है। ऐसी क्या बात है जो मन की हंसी दबाई नहीं दब रही? आप नहीं समझोगे। हाँ बेटा, बुढ़ापे में समझ की धार कम हो जाती। मैं तो ये सोच कर आया था कि तेरा मूड बहुत खराब होगा शायद, तो नाना नाती आज चांदनी चौक में चाट पकौड़ी की शाम गुजार कर आएंगे। लेकिन खैर ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे नानू, अरे नानू, आप चिढ़ क्यों रहे हैं? आप देखो, एक बार जब सब यूएस चले जाएंगे उसके बाद तो रोज हमारी चाट पकौड़ी वाली शामें, और वैसे भी अभी बाहर बहुत ठंडी है, आपके घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा। मेरा और इस घर के अलावा तू कभी अपना भी ख्याल रखा कर। जाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो, यही तो उम्र है बेटा। एक्चुअली you're right, मैं ना आपकी एक दोस्त से मिलाती हूँ और रास्ते में वो शुक्ला वाली फाइल भी दे दूंगी जो आप रामनाथ अंकल को देना भूल गए होंगे। अरे हाँ, वो तो मैं सचमुच भूल गया था, पर तू रहने दे, जा घूम फिरा। वो फाइल इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, समीर आते जाते दे आएगा। लेकिन अगर मामा जी भूल गए तो? क्यों भूलेगा? वो यूएस जाने की तैयारी में बिजी होंगे ना। ठीक है, बाद में चली जाएगी फाइल। लेकिन बाद में अगर रामनाथ अंकल बिजी हो गए तो? उनका लड़का आ रहा है ना यूके से। तू इस फाइल के पीछे ही पड़ गई है। वो नानू आप ही ने तो सिखाया ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, तू ही दे आ फाइल। अब ठीक है, आप कहते हैं तो दे आती हूँ। चलो, जाने का बहाना तो मिला। चलो, फाइल मिल गई, गाड़ी की चाबी, बैग। हेलो जी मामी जी। सुमन, वो हम सब्जी धोकर टेबल पर रखा है, हमें तो सेल में टाइम लगेगा, तू सब्जी काट कर बना लेना। जी जी मामी जी। हेलो सुमन, वो कपड़े सूख गए होंगे, 3 को दे आना। मासी अभी नहीं, जब तेरी मर्जी हो। बस मुझे ना वो कल पिंक वाला ड्रेस पहनना था, सिमी के घर जाना है ना कल। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद आखिरी से Who's the best? स्वागत नहीं करोगे हमारा?
चुने बिना सुनो बड़ा सताया उसे। ओह गॉड, कैसी झल्ली लग रही है सुमो, पिटारा खोल प्लीज। मिल गया। ओह, दोनों मिल गए। आज तो तेरा लक है सुमो। वहां थोड़ी ना जाएगा, सीधे घर चल सुमो। ओए लाला जी कहना बंद कर और फौरन तशरीफ लेके यहाँ जा। मना किया था ना फैक्ट्री जाने से, फिर क्यों गया तू? जब देखो काम काम काम। सुन, श्रवण के आने से पहले पूरी फैमिली यहाँ घर पर होनी चाहिए। लेट हो गया ना तो कान पकड़ के उठक बैठक करा दूंगा मैं। एक लिस्ट SMS कर रहा हूँ, सारा सामान लेकर आना, समझा? पेरीपाना लाला जी। और जिंदे रहो पुत्र जी। लाला जी वैसे इतना गुस्सा ठीक नहीं है। ओहो, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा पुत्र जी, मेरा लो BP है, हाई BP तो मेरे को छू भी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे आओ यहाँ पुत्र जी? जी हाँ, काम के वास्ते आओ ना। जाओ जाओ, पुष्कर पुत्र बाहर ऑफिस में ही है। नहीं, हमसे याद आया, मुझे भी तो लिस्ट SMS करनी है। कहाँ रख दी वो? ओ राजू, ओ मेरी लिस्ट देखी तूने? तुझे को पता है लिस्ट कहाँ है? कोई पुष्कर से थोड़ी ना मिलना है। मैं तो वापस भिजवाओ ये मिठाई और नमकीन। किसने कहा ये सब लाने को? किसने मंगवाया ये सब? रामनाथ भाई साहब ने साफ साफ कहा है कि श्रवण को जो जो भी पसंद है वो सब कुछ घर में बनेगा। फिर कुछ भी वही। अरे जो बंदा 10 साल के बाद विदेश से अपने घर वापस आ रहा है उसे घर का स्वाद मिलना चाहिए नहीं? महाराज से ये भी जरूर कहना कि मुझे चखाए बगैर कोई भी चीज मेरे श्रवण को दी है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आई बात? चलो जाओ अब। तानी कहाँ से चले आते हैं। नमस्ते। हेलो। आज घर पर सब लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं। पुष्कर को प्लीज डिस्टर्ब मत करना और ऑफिस का कोई भी काम आज घर पर नहीं होगा। हाँ? नहीं आंटी, मैं तो वो रामनाथ अंकल कहाँ हैं? ये फाइल अपने रूम में। जी। ये फाइल मुझे दे दो, मैं उन्हें दे दूंगी। गिव इट हियर। जी जी, एक्चुअली नानू ने कहा था कि उनके हाथ में देनी है। Whatever. शंभू, शंभू। Oh my gosh! हाय वंदना भाभी। Saman, it's Fanny. सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। That's okay. लेकिन जो मैं देख रही हूँ, that's atrocious. ये क्या पहना है कान में? It's not matching with your dress. तुम्हें ना सिटी से आउट कर देना चाहिए for your fashion sense. और तुम्हें ना कंट्री से आउट कर देना चाहिए for your nonsense. मैं नहीं चाहती कि पार्टी में कुछ भी ऐसा हो जो श्रवण के हिसाब से ना हो। हर चीज श्रवण के पसंद के हिसाब से होनी चाहिए, बस। Yes ma'am. You don't worry ma'am. ओए वरी मैं नहीं करती, वरी शरी तुम करो। चलो काम पे लगो। बस। वैंडी पुत्र, कहीं से टीथ क्लीनिंग करवा कर आ रही हो? No मम्मी जी, तो फिर इस तरह आंखें और दांत फाड़ फाड़ कर देख क्या रही हो? आपको मम्मी जी, मुझको? मम्मी जी, you are a genius. You're amazing. श्रवण भैया के आने पे आपकी एक्साइटमेंट, आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका कंसर्न, that's so real. You act so well. क्या हुआ मम्मी जी? पुत्र तू देख जरा, श्रवण के आने से पहले मुझे जितनी एक्टिंग करनी है मैं सारी कर लूंगी, लेकिन मेरी देखा देखी में तू शुरू मत हो जाइयो।
श्रवण के आने पर एकदम एकदम डम होने की एक्टिंग जितनी कर सकती है कर लेना। अपने छोटे से नन्हे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालियो। क्यों मम्मी जी? क्योंकि श्रवण तेरा चलता उड़ता दिमाग समझ लेगा, पढ़ लेगा। समझ आई? बस मेरी बात मान, तो ना उत्तर श्रवण से एकदम बच के रही हो। हाँ मम्मी जी वो श्रवण है कि शर्लॉक? शर्लॉक का बाप है वो। ये क्या कर रहे हो तुम? बड़े साहब ने देख लिया ना तो खैर नहीं तुम्हारी। सारी किताबें ठीक से उठाकर अंदर रखो, कोई भी किताब डैमेज नहीं होनी चाहिए। मम्मी जी किसकी किताबें इतनी सारी? ये सारी किताबें श्रवण की है पुत्र जी। ओह उसके कमरे में दोबारा जो रखवानी है। एक काम करो वैंडी, तुम ये सारी किताबें खुद अपने हाथों से श्रवण के रूम में रख दो। मम्मी जी मैं? हाँ लेकिन ध्यान से, श्रवण की किसी भी चीज पर एक स्क्रैच भी पड़ा ना तो श्रवण से पहले रामनाथ भाई साहब को वो स्क्रैच दिख जाएगा। अब जल्दी से आजा श्रवण, तुझे देखने को आंखें तरस गई। सॉरी अंकल, नानू ने ये फाइल भेजी है। हाँ मैं तो भूल ही गया था। पर यह मैटर इतना भी अर्जेंट नहीं था, तुम आज ही ले आई? आज तो आना इम्पोर्टेंट था ना। हाँ? अब मैं जाऊं अंकल? हाँ तुम जाओ, थैंक यू। और क्या करूं यहाँ रुकने के लिए? पुष्कर के पास ऑफिस गई तो वहीं अटक जाऊंगी। ये मैं अकेले कैसे करूंगी? ओह माय गॉड! वैडी भाभी अब इतनी सारी किताबें हेल्प कर देना, श्रवण की किताबें उसके कमरे में लगानी है, मम्मी जी ने बोला है। अब तो मुझे दे दो ना, मैं रख देती हूँ, आपकी ड्रेस खराब हो जाएगी। Are you sure? तुम कर लोगी ना, तो मैं जाऊं? यस डार्लिंग। You're a sweetheart, बस तुम्हारा फैशन सेंस। और तुम्हारा नॉनसेंस। सुमो, सुमो। लिसन, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि स्कूल में मुझसे मत बात किया कर, या मेरी रेपुटेशन है। अगर किसी ने भी ना मुझे तुझ जैसे पढ़ाकू लड़के से बात करते हुए देख लिया ना तो मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे। आई नो, पर कल तुम्हारा बर्थडे है ना, तो गिफ्ट लाया था, क्या करूं? तू देख कहाँ है, इससे पहले कोई देख ले। दीदी जल्दी दे। लाइब्रेरी में, आइल 11 है, फर्स्ट शेल्फ। देख बेटा, अगर गिफ्ट बढ़िया नहीं होना तो ऐसी पिटाई होगी तेरी, देख लेना। अगर इसने मुझे बुक गिफ्ट की ना, इसकी तो खैर ही नहीं। अगर किसी ने मुझे लाइब्रेरी में देख लिया ना तो मेरी रेपुटेशन की तो धज्जियां ही उड़ जाएंगी। 11A, ये तो रहा 11A। अब यहाँ कहाँ गिफ्ट है? सुमो,
गिफ्ट कहाँ है? सामने देखो ना, कुछ अजीब नहीं दिख रहा है? मुझे तो ना सारी बुक से अजीब दिखती। अगर तुझे कुछ अजीब दिख रहा है तो दिखा दे, वरना मैं दिखाने पे आऊंगी। रिलैक्स। इन सब बुक्स में एक बुक कुछ ऑड सी नहीं है जिस पर नजर ठहर जाए? ये जो बुक उल्टी रखे, तूने मुझे बुक गिफ्ट की, मैं तेरे दौड़। सुमो, तुम बुक खोलकर देखो तो सही। सुमो, लास्ट पेज। गिफ्ट कहाँ है? सामने देखना, इन सब बुक्स में एक बुक कुछ ऑड सी नहीं है जिस पर नजर ठहर जाए? ये जो बुक उल्टी रखे। देखती उसे याद है कि नहीं। मैंने कहा एक्सक्यूज मी। तुम तो और किसे ढूंढ रही थी तू? अच्छा, मैं सोच ही रहा था कि तुझे बताऊं और तुझे खबर भी चल गई। सीधे श्रवण भैया के कमरे में। नॉट बैड। पुष्कर, क्या बकवास कर रहा है? मैं तो अंकल को फाइल देकर गुजर रही थी और वैंडी भाभी इतनी सारी बुक्स के साथ दिखी, सोचा उनकी हेल्प कर दूं। और मुझे क्या पता चल गया? छोटा मोटा वकील हूं, लेकिन चेहरे पे लिखी इतनी बड़ी बड़ी बातें ना, वो तो पढ़ ही लेता हूं। बाय द वे, तुझे सही में नहीं पता कि श्रवण भैया आ रहे हैं? ओह रियली? मुझे तो पता ही नहीं था। सो व्हाट? आई मीन मैं तो सिर्फ ये बुक्स रखकर वो पम्मी आंटी की बेटी की बर्थडे पार्टी है ना आज, वहां जा रही हूँ। एक्चुअली तो सही कह रही है। यू नो, मैंने नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि अगर तू वाकई में श्रवण भैया से मिलने आई होती तो ऐसी झल्ली बन के थोड़ी ना आती। पॉइंट। ये कान के मिसमैच झुमके, फैला हुआ काजल, लिपस्टिक की जगह पता नहीं तूने क्या लगा रखा है। लिप बाम है। और ये कपड़े, सॉरी यार, माय बैड। तू ठीक कह रही थी, तुझे बिल्कुल नहीं पता कि श्रवण भैया आ रहे हैं। मैं ऐसी लग रही हूँ? जैसी है वैसी लगेगी ना। पुष्कर चुप कर, बड़ी जबान चलने लगी तेरी सुमो के सामने। लेकिन आज तो तेरी नजरें चल रही हैं और कह रही हैं कि क्या कह रही है? कि वो जो ले आ गए श्रवण भैया, खत्म हुआ इंतजार। चल आजा। अरे चल ना। मुझे किसी का इंतजार नहीं है, मुझे नहीं आना। मैं तो ये बुक्स रखकर चली जाऊंगी बस। मैं जा रहा हूं, तू अपना देख ले।
ये सब क्या है? ये कैसे बड़ा मजाक है? ऐसा कैसे कर सकता है वो मेरे साथ? भाई साहब आप शांत हो जाइए। अरे पर मतलब क्या है इसका लाला? बोल कर नहीं आया। भाई साहब, जरूर हमारे पुत्र जी ना जोकिंग कर रहे होंगे हमारे साथ। मैं अभी फोन करता हूँ। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है श्रवण? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे ना किसी ने नोट्स बनाने के लिए कहा था और उसने मुझे यहाँ 11:30 बजे बुलाया था। ओह नो, मैं तो भूल गई। भूल गई? पर अभी तो 4 बज रहे हैं। तू तब से अभी तक यही है? कोई काम वाम नहीं है क्या तुझे? कमाल का बंदा है यार तू भी। मतलब जिस दिन तुझे किसी का इंतजार करना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। मैं कभी किसी का इंतजार नहीं करने वाली, समझा? लाला जी, मेहमान आने शुरू हो गए। हाँ तो मेहमान तो आएंगे ही ना। पार्टी की इनविटेशन तो हम ही ने भिजवाई थी लोगों को, तो मेहमान तो आएंगे ही। बहुत ही गैर जिम्मेदार हरकत है ये श्रवण की। नहीं आना था तो पहले ही कह देता ना कि नहीं आना है। कोई जबरदस्ती तो थी नहीं, लेकिन इस तरह लास्ट मोमेंट पर भाई साहब का गुस्सा बिल्कुल जायज है। मम्मी जी, अब पार्टी का क्या होगा? वैसे पार्टी तो बड़े पापा की बर्थडे की है ना। हाँ लेकिन भाई साहब ने तो पार्टी के लिए इस चक्कर में यस कहा था क्योंकि श्रवण आ रहा है और वो पार्टी में नहीं आएंगे। देखते हैं, अभी पुष्कर गया बड़े पापा को मनाने के लिए। अरे ऐसे वक्त उनको छेड़ना ठीक नहीं है, वो कभी नहीं मानेंगे। जस्ट कैंसिल द ब्लडी पार्टी। मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना है, नहीं मनाना है मुझे अपना बर्थडे। सर एक्चुअली गेस्ट आने शुरू हो गए हैं सर। सर हमारे क्लाइंट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स। आई डोंट केयर पुष्कर, आई डोंट केयर। श्रवण तो नहीं आया ना। देखो जो कुछ भी करना तुम खुद कर लो, मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा, समझ गए? जस्ट लीव मी अलोन। हमने भी तो अपने फ्रेंड्स को पार्टी में इनवाइट किया है, क्या मुंह लेकर जाएंगे उनके सामने हम? अरे तो मत लेकर जाओ ना अपना मुंह, किसी नौकर को भेजकर बुलवा दो कि भाई माफ कर दो हमें, हमारी फैमिली की तबीयत खराब हो गई। अरे लाला जी, डैडी जी, दैट्स नॉट पॉसिबल। पूरी की पूरी फैमिली की तबीयत एक साथ कैसे खराब हो सकती है? एग्जैक्टली। तो आप चले जाओ ना पुत्र जी, भाई साहब के बिना मैं पार्ट नहीं लूंगा किसी भी जश्न में। लाला जी, बड़े पापा बहुत गुस्से में हैं, लेकिन उनकी रेपुटेशन की जिम्मेदारी तो हमारी है ना। पार्टी हमें ही संभालनी पड़ेगी। हाँ लेकिन भाई साहब तो नहीं आ रहे ना। लाला जी आप प्लीज मेरी बात मानिए, हम लोग सब पार्टी में चलते हैं। एक बार बड़े पापा का गुस्सा ठंडा हो गया ना तो वो खुद आ जाएंगे, हमें बस वेट करना है। हमें पता है ना कि इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं। मैं तो जा रही। पुष्कर बिल्कुल सही कह रहा है, यही ठीक है। मत आइए, आपको नहीं आना है तो। राइट। वैंडी, मम्मी जी, चलो कम ऑन। या कम नो। वहीं रुक जाओ। यह रामनाथ परमेश्वर मल्होत्रा का कमरा है और मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं आ सकता। बुढ़ापे में समझ की धार कम हो जाती है। मैं तो ये सोच कर आया था कि तेरा मूड बहुत खराब होगा शायद, तो नाना नाती आज चांदनी चौक में चाट पकौड़ी की शाम गुजार कर आए। लेकिन खैर
ठीक है, मैं चलता हूं। अरे नानू, उफ, अरे नानू, आप चिढ़ क्यों रहे हैं आप? देखो, एक बार जब सब यूएस चले जाएंगे उसके बाद तो रोज हमारी चाट पकौड़ी वाली शामें है। और वैसे भी अभी बाहर बहुत ठंडी है, आपके घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा। मेरा और इस घर के अलावा तू कभी अपना भी ख्याल रखा कर। जाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो, यही तो उम्र है बेटा। एक्चुअली you're right, मैं ना आपकी एक दोस्त से मिलाती हूँ और रास्ते में वो शुक्ला वाली फाइल भी दे दूंगी जो आप रामनाथ अंकल को देना भूल गए होंगे। अरे हाँ,